एक मौका दीजिए, हमको पढ़ना चाहिए। कल से कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब लोग बताइए ना, अगर हम ऐसे रहते तो पढ़ते नहीं ना। जो लड़कियां यासी करती, कितनी लड़कियां पर भाई है। मम्मी घंटों तक फोन पर बात करती थी, मैं पापा के साथ रहूंगा। बिहार के चर्चित बीपीएससी टीचर गुंजन कुमारी विवाद में बेटे का ये बयान सामने आते ही पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। पति पहले से ही पत्नी पर गंभीर आरोप लगा रहा था। पत्नी उन आरोपों को झूठ बता रही थी, लेकिन अब बेटे के बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। आखिर ये पूरा मामला क्या है और कैसे एक खुशहाल दिखने वाला परिवार आज आरोपों, जवाबी आरोपों और कोर्ट की लड़ाई तक पहुंच गया, आइए समझते हैं। इधर उधर से छानबीन करके पता चला जो वो लड़का के साथ वहाँ रह रही है। गेट खुलवाया तो गेट खुलवाने के बाद पति पत्नी जिस हालत में रहते हैं उस हालत में हमने उसको पाया। नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल इस मामले में सबसे ज़्यादा चर्चा अब बेटे के बयान की हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेटे ने दावा किया कि उसकी मां घंटों फ़ोन पर बात करती थी। उसने ये भी कहा कि वो अपने पिता के साथ रहना चाहता है। बेटे के इस बयान ने पूरे मामले का फोकस बदल दिया। अब सवाल सिर्फ पति और पत्नी के आरोपों का नहीं, बल्कि उस बच्चे का भी है जो इस विवाद के बीच खड़ा है। लेकिन बेटे के बयान तक पहुंचने से पहले कहानी की शुरुआत समझना ज़रूरी है। ये मामला बिहार के वैशाली जिले की बीपीएससी शिक्षिका गुंजन कुमारी और उनके पति अमन कुमार का है। कुछ दिन पहले अमन कुमार मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर कई गंभीर दावे किए। अमन कुमार का कहना है कि जब उनकी शादी हुई थी तब गुंजन सिर्फ इंटर पास थी। उन्होंने दावा किया कि पत्नी की पढ़ाई के लिए उन्होंने संघर्ष किया, आर्थिक मदद की, मजदूरी की और यहाँ तक कि ज़मीन भी बेच दी। अमन का आरोप है कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद गुंजन कुमारी बदल गई और परिवार से दूरी बनाने लगी। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। गुंजन कुमारी ने मीडिया के सामने आकर पति के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सफलता उनकी अपनी मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। गुंजन का दावा है कि जमीन उनकी पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि पारिवारिक जरूरतों और इलाज के कारण बेची गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि उनके पति का उनकी ही एक सहेली के साथ लगाव बढ़ गया था और रिश्ते में दरार की असली वजह वही थी। गुंजन ने यह भी कहा कि वे लंबे समय तक मानसिक प्रताड़ना झेल रही थी और इसी कारण अलग रहने का फैसला लिया। यानी एक तरफ अमन कुमार कह रहे हैं कि उन्होंने पत्नी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और बदले में उन्हें धोखा मिला। दूसरी तरफ गुंजन कुमारी कह रही हैं कि उनके खिलाफ झूठा नैरेटिव बताया जा रहा है और असली कहानी कुछ और है। इसी बीच बेटे का बयान सामने आने के बाद मामला और संवेदनशील हो गया है, क्योंकि अब ये सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते का विवाद नहीं, बल्कि एक बच्चे के भविष्य और उसकी परवरिश का सवाल भी बन गया है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम हैं। पति अपने आरोपों पर अड़े हैं, पत्नी उन्हें झूठ बता रही है और बेटे का बयान नई बहस को जन्म दे चुका है। लेकिन अंतिम सच क्या है? इसका फैसला सोशल मीडिया नहीं, बल्कि तथ्य और कानूनी प्रक्रिया ही करेगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या बेटे के बयान से इस मामले को देखने का नजरिया बदल सकता है, या फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों की बात सुनना जरूरी है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.